नमस्कार, मैं अनीसा आ गई आपके साथ मिथिला समाचार की तरफ से। आज 30 जनवरी मंगलवार के दिन और आज का ताज़ा खबर ये है कि कल लालू यादव से ईडी दफ्तर में हुई 10 घंटे की पूछताछ और आज होगी तेजस्वी यादव से पूछताछ। वही दूसरी तरफ जिले में 5 थानेदार का हुआ जिले में 5 थाने में नया थानेदार का हुआ तैनाती। बेनीपट्टी से लोगों की विरोध से नहीं खाली हुआ अतिक्रमण। जडेजा राहुल बाहर, वही सरफराज को मिला मौका। 7 दिन के भीतर लागू होगा सीएए। धन्यवाद सर। ये इसमें क्या? नमस्कार, मैं अनीसा मिथिला समाचार की तरफ से। आज 30 जनवरी और आज मैं आ गई आपके साथ मन की बात अनीसा के साथ से। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहा मन और सुख में क्या है अंतर। तो जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाला आश्चर्यजनक शक्ति है। इससे सभी विचार उदित होते हैं। विचार के अतिरिक्त मन जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए विचार मन का रूप है। विचार को अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली मन क्या है? तो मन जो है हमारे विचार का दूसरा रूप है। यदि हम अपने मन में पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे तो वो खुशी देगा, सुख देगा, सुखमय जिंदगी देगा। और यदि नेगेटिव एनर्जी लाएंगे तो वो दुखी देगा। तो इसलिए हमारे आगे पीछे जो भी हो रहा है, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी बीत रहा है, उसको मन से अपना लिया जाए तो हम लोग सुखमय जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे और हाँ, घमंड कभी भी अंदर में नहीं रहना चाहिए। इंसान के जीवन में कभी भी घमंड और क्रोध नहीं रहना चाहिए। घमंड और क्रोध में लिया हुआ कोई भी निर्णय सब नेगेटिव के तरह जाता है। यदि हम लोग क्रोध में कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो हमारे जीवन में हमेशा पीछे ही धकेलता जाता है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम लोग के यदि कोई भी टॉपिक पे यदि कभी भी हम लोग को क्रोध आ जाए तो कम से कम थोड़ा देर के लिए शांत हो जाइए। उस समय कोई भी निर्णय मत लीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी क्रोध मतलब यदि आपको क्रोध आता है तो सबसे अच्छा रूल आप अपना सकते हैं। 10 से लेकर के 0 तक काउंट करिए, या तो राम राम जपिए, राधे कृष्ण जपिए। आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आप खुद अपने आप को सक्षम पाइएगा, अपने आप में फ्रेशनेस फील पाइएगा और जितना भी क्रोध होगा सब शांत हो जाएगा। तो यही कहूँगी कि इस प्रकार स्थिति सर्वभूत समाधि का मोक्ष की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्मोन्मुख का अनुभव करता है। किंतु सावधान, इस प्रकार का मन विचलित रहता है। पेट के नीचे छाया सुख कर रखती है, जबकि खुले स्थान में सूर्य का ताप सहन नहीं होता। जो छाया को जोड़कर सूर्य के ताप में भटकता तथा वापस छाया में लौटता है वही अविवेकी है। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति के छाया में ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में थोड़ा सा भी भय हो, थोड़ा सा भी क्रोध हो, थोड़ा सा भी नेगेटिव एनर्जी हो, तो उसको साइड करके अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ले आइए ताकि आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और मन और सुख में सबसे बड़ा यही अंतर है कि जो हम अपने मन में सोचते हैं वही हमारा सुख और दुख का निर्णय करता है। यदि हम अपने मन में नेगेटिव प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट